गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल ने आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बिफोर दिस वीडियो, द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड चैप्टर। नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नया चैप्टर था। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड जो हमारे ठीक है, इनको हमें कैसे समझना है, इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, होते क्या है, इसलिए वर्ग में आपको ये सब होगा चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a और b क्या होते हैं? हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, है ना, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। x हमारा वेरिएबल है जिसमें पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल के जस्ट आगे क्या लगा दो? जीरो लगा दो। यही हमारी क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इक्वेशन मींस टू से देयर विल बी अ इक्वल साइन। इक्वेशन देयर विल बी अ इक्वल साइन। इन दैट केस ओनली वी कैन से दिस इज अ इक्वेशन। सो हियर इज अ इक्वल साइन एंड इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर ये होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इक्वल में जीरो आना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब ये a कैन नॉट बी जीरो, a कैन नॉट बी जीरो। ये पॉलिनोमियल में बताया, कोई बात नहीं। a कैन नॉट बी जीरो। A, B, C are real numbers। मतलब रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं, डायरेक्ट कंप्लीट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन जो a है वो a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों बेटा a क्यों जीरो नहीं हो सकता है? एक बात सोचने वाली जो है, a जीरो क्यों नहीं हो सकता है बेटा? अगर a जीरो हुआ तो 0 × x² जीरो, तो हमारी ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो ये जब एलिमिनेट हुई यहाँ से, ये जब यहाँ से हट गई है ये टर्म a जीरो होने पे, ये क्या बन गया? bx + c। अरे भाई ये किसकी है? ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वल साइन से। ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो डिग्री 2 नहीं है, 1 रह गई है। मींस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी हमारा जो a होता है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो a कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? a कैन नॉट बी 0, b कैन बी 0, c कैन बी 0, ठीक है, उस केस में चल जाएगा। लेकिन a कैन नॉट बी 0। x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कहने को सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस, ठीक है। तो चलिए आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक सॉल्व करने का आपको एक ही मेथड पता है। हम क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते थे। जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या कर लेते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं। अब स्प्लिट कर ली, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप दो और मेथड सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इस चैप्टर में एक तो दो और मेथड आएंगे। यहाँ पे जैसे थर्ड चैप्टर में इक्वेशंस बन रही थी, कोई ना कोई कंडीशन बन रही थी। राम और श्याम की एजेस का सम 27 है, ठीक है, और उनकी एजेस का डिफरेंस कितना है? 9 है। तो फाइंड द एजेस ऑफ राम एंड श्याम, ठीक है। तो ऐसे दो इक्वेशन बनती थी, हम उनको बनाते थे और उसके बाद उनको सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे भी ऐसी कुछ कंडीशंस बनेगी, हमारे सामने लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा या फिर इक्वेशंस में भी दिया होगा,
ठीक है, उनको हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस में लाना होगा। और वहां पे हमारे पास चैप्टर नेम थर्ड क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था इनटू वेरिएबल्स, है ना। तो वहां पे दो लीनियर इक्वेशंस बनती थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नेम है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इसमें बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो कंडीशन ही इसके अकॉर्डिंग होगी कि हमें अपने आप में क्या हो जाएंगी, समझ आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी बुक का पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए बेटा, ठीक है। उसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, उसको हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, कैसे बनेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास टोटल कितनी मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन एंड जीवंती दो जने हैं, उनके पास टोटल मार्बल्स कितनी है, 45। नेक्स्ट को कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट। उनके पास शुरू में कितनी मार्बल्स थी, ये हमें फाइंड करना है। देखो जॉन और जीवंती दो जने, ठीक है, उनके पास टुगेदर कितनी मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्या करेंगे, फर्स्ट में लेट कर लेंगे, शुरू में हमें ये फाइंड करना है ना कि उनके पास कितनी मार्बल्स हैं, ईच के पास, है ना, हर एक के पास। तो देखना लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स that John have B X, ठीक है। तो भाई उसके पास कितनी होगी है, X। Therefore the number of marbles that जीवंती will have, क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी। अब देखो टोटल 45 है, उसमें से x किसके पास है, जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितनी होगी, 45 माइनस x हो जाएगी ना, 45 माइनस x, ठीक है, 45 माइनस x हो जाएगी, ठीक है भाई। नाउ अब भाई बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, हर एक ने क्या किया, 5 मार्बल लॉस्ट कर दिया, चाहे वो टूट गई हैं या खो गई हैं, व्हाटएवर इट वाज, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों ने लॉस्ट कर दिए हैं कितनी, 5 मार्बल्स। जॉन के पास भी 5 मार्बल्स कम हो गई है, जीवंती के पास भी 5 मार्बल्स क्या हो गई है, कम हो गई, ठीक है। तो हमें कंडीशन बनानी है, एक्चुअल में कंडीशन बनेगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनेगी। तो बात सुनो, हाँ तो देखो नाउ आफ्टर लूजिंग 5 marbles each, क्या हो जाएगा, जॉन्स मार्बल, जॉन के पास x थी, 5 लूज कर दी, तो लूज मतलब माइनस, ये उसके पास जॉन के पास बची, एंड जीवंती के पास कितनी बचेंगी, जीवंती के पास कितनी है, 45 माइनस x, तो उसके पास थी, इसमें से 5 और माइनस हो गई है क्योंकि इसने लॉस कर दिया, 45 माइनस 5 40 माइनस x, लीजिए। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। अब जो उनके पास मार्बल्स बची है ना, मतलब 5-5 लॉस्ट होने के बाद, ये जॉन के पास, ये जीवंती के पास, इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे।
इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज मतलब इक्वल कितना है 124। तो हमें इक्वेशन बनानी है, हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो भाई x into 45 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, ठीक है। तो चलिए 40 देखो सारा एक बार इधर लिखो, चलिए 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब हमें एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स में माने क्या है बेटा, इक्वेशन बनेगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। नेगेटिव से भी आंसर आया था लेकिन इसको पॉजिटिव रखें तो इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ट्रांसपोज किया पॉजिटिव, 45x उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव, 200 उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, 124 इधर ऑलरेडी पड़ा है इज इक्वल्स टू 0 बचा, क्योंकि बेटा देखो इधर 0 बच जाएगा ना, ये सारा उधर जा रहा है तो ये 0 बन जाएगा तो सामने 0 लिख, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 प्लस 124 प्लस के 324 इज इक्वल्स टू, तो ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से इसे हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। आगे इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी, वो इसके फैक्टर करेंगे, उस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें तो चैप्टर की अभी बेसिक्स पर जाना है, भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, सॉल्व करना तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे डालना तो सीखे। तो सबसे पहले तो हमारा जो मैटर होगा वो क्या होगा, जो कंडीशंस गिवन होगी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको उस फॉर्म में लेके आना है। जो कंडीशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करना है वो सबसे पहले सीखना है, तो वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो पॉज करके चेक कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। उसमें क्या बनते हैं, कुछ टॉयज बनते हैं, सर्टेन मतलब निश्चित कुछ। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें क्या बनते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं इन अ डे। एक डे के अंदर क्या बनते हैं, उसमें कुछ टॉयज बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो एक टॉय की कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, ठीक है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। वो कितनी है, एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं ना उसको 55 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कैसे आती है, 55 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। उस दिन जितने टॉयज बने हैं ना उनको माइनस कर दीजिए, किसमें से, 55 में से, ठीक है। On a particular day the total cost of production was ₹750। एक दिन चेक किया गया, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारे टॉयज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो कितनी है, 750 है। We would like to find out the number of toys produced on that day। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने बनते हैं एक दिन के अंदर, ये फाइंड करना है। जो पूछा होता है उसे लेट कर लिया जाता है। सेकंड है लेट द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ या नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड ऑन पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं।
लेना मैंने क्या क्या माना है, जो उसने पूछा एक तो वो मान लिया, क्या द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कितने थे, मान लिया मैंने x टॉयज एक दिन में बन रहे जो उसने पूछा है, ठीक है। उसके साथ ही मैंने एक और चीज ऐड कर ली, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की मैंने क्या कर लिया है, कॉस्ट फाइंड कर ली। वो क्या कॉस्ट मैंने कंसीडर कर लिया, फाइंड कर कंसीडर कर लिया, मैंने एक टॉय की कॉस्ट कंसीडर कर लिया ₹5, ठीक है, ₹5। वो भाई नंबरिंग में है तो उसके आगे कोई यूनिट नहीं है, ये रुपीस में तो रुपीस यूनिट होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा क्या कह रहा है वो, द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो मैंने मानी y इज वाज फाउंड टू बी, वो कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जो कॉस्ट है y वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने जितने टॉयज बने उस दिन, उस एक दिन कितने बने अभी, तो ये मेरी क्या होगी है, एक टॉय की कॉस्ट आ गई है, एक टॉय की क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है, एक टॉय की क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है। अब देखो यहां तक हुआ, चलिए इक्वेशन वन बनाते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है मेरी बात सुनिए, एक दिन चेक किया गया कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है ना, मतलब सारे टॉयज की, ये तो एक टॉय की कॉस्ट है, ये तो एक टॉय की कॉस्ट है, ठीक है। वो कहता है सारे टॉयज की जो कॉस्ट आई थी ना वो थी 750 रुपीज, एक दिन की कॉस्ट, एक दिन की कॉस्ट कितनी थी सारे टॉयज की 750, 750 रुपये। तो मेरी बात सुनो, 750 चलो इक्वल में रख देंगे, लेकिन इसके सारे टॉयज की कीमत के ना, सारे टॉयज की कॉस्ट के, तो सारे टॉयज, एक टॉय की कॉस्ट ये है, तो सारे टॉयज की कॉस्ट क्या होगी, अरे भाई एक टॉय 50 रुपए का है, मान लो 10 टॉयज हैं, तो 10 टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी, 10 into 50 500 नहीं हो जाएगा। अगर एक टॉय की कॉस्ट 70 रुपीज है ना, तो 11 की कितनी हो जाएगी 770, क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, भी जितने टॉयज हैं उनको एक टॉय की कीमत से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सारे टॉयज की कॉस्ट आ जाएगी। तो सिमिलरली मेरे पास एक टॉय की कॉस्ट है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बनते हैं x, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो भाई x नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 750। x y की वैल्यू है क्या एक्चुअल में 55 माइनस x है, ये मैंने वैल्यू रखी है 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, 55 एक्स को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, 55 उधर जाके नेगेटिव और 750 उधर ऑलरेडी पॉजिटिव हो रही है इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या बन गई है इक्वेशन। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, वही हमारी क्या होगी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करना है। अभी तो ये इक्वेशन बनी है, हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी, पहले हमने सीखना है इक्वेशन बनती कैसे, बेटा सॉल्व तो बाद में इजीली हो जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो हमें इनको सीखना है पहले, सबसे पहले। अच्छा ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, एक 4.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, उसका एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करना है क्या ये जो हमारी इक्वेशंस दी गई हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, ठीक है, चेक करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कहने का उसका मतलब है कि कहीं एक्स स्क्वायर कट तो नहीं रहा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनेगी, जहां पे हमारी डिग्री पॉलिनोमियल की पहले जो बात करो पॉलिनोमियल पे हो, जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, अगर डिग्री 2 रही, अगर हमारे पास पावर 2 रहती है वेरिएबल की, ठीक है मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम हमारी पावर 2 रहती है, तो हमारे पास क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं रहती है, कैंसिल आउट हो जाती है, मींस वो नहीं है, तो भाई चेक ही तो करना है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 into x 2x 2 into माइनस ये माइनस 2x से 2x कैंसिल, दोनों प्लस के हैं, इधर साइड पे पड़े हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आ गया प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे पास पावर 2 पड़ी है ना, मैंने क्या कहा था, ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, b और c 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो b वाली टर्म 0 हो रही है, जो bx वाली है, देखो x वाली टर्म 0 हो रही है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा x स्क्वायर जिंदाबाद होना चाहिए। ठीक है, तो x स्क्वायर भाई यहाँ पे है, इट मींस ये हमारा क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, इसमें देखना, फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट, x माइनस 2x प्लस 1, x minus 2 x plus 1 is equals to x minus 1 x plus 3। ये इसको चेक कर रहे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले x into x स्क्वायर, x into 1 x, minus 2 into x minus 2x, minus 2 into 1 minus 2, x into x square, x into 3 3x, minus 1 into x minus x, minus 1 into 3 minus x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सीधी सी बात हुई, x स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो गई, बचा ही नहीं, x में बच गई है, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, क्वाड्रेटिक में नहीं है। तो भाई x minus 2x minus x minus 2 3x minus x 2x minus 3, x को उधर ले जाओ 3x, x उधर जाके पॉजिटिव बना, 2x उधर ऑलरेडी है, 2x plus x 3x, माइनस 2 उधर गया, माइनस का, ये कौन सी है भाई, ये तो लीनियर है, इट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से इन्हें सॉल्व करो, अगर बचता है x स्क्वायर इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x स्क्वायर नहीं बच रहा है तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज 4.1 का। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है, मैंने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को भी करना सिखा दिया है। ठीक है, और आपको इक्वेशंस को बताना, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है उसको भी बताना सिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नया चैप्टर है बेटा, ये मैंने लॉकडाउन के थ्रू, लॉकडाउन के ड्यूरिंग या लॉकडाउन के दौरान मैंने नहीं करवाया ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं इस चैप्टर को इसीलिए स्टार्ट किया है कि आप लोग वीडियोस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो लॉकडाउन में करवाई हुई थी वीडियो, लेकिन अब ये चैप्टर नया शुरू कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर पे पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक के लिए बेटा नाइस प्ले।